ड्रामा क्वीन का नया ड्रामा नशेड़ी का, नशे में बैठ गई योगी, उल्टा सीधा उसने कर दिया, कुछ तो दिखाना ही है उसने। अब फिल्म इंडस्ट्री में तो उसका कैरियर रहा ही नहीं, तो उसने सोचा सोशल मीडिया पे मैं अपना कैरियर बना लूँ। अब जो उसने फोटो पोस्ट करी है उसके हिसाब से नजरिए से वो चीज़ गलत है, मेरे नजरिए से तो वो चीज़ लाख गुना अच्छी है। हर भारतीय में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब होने चाहिए, सब शामिल होने चाहिए। मैं मानता हूँ हर एक का धर्म का आदर करो, हर एक धर्म की बात करो, हर एक धर्म को सद्भाव का वो दो, संदेश दो। तो गांधी फैमिली जैसा तो मैंने कोई ऐसा देखा नहीं। उनकी फैमिली में सारे लोग शामिल हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, सारे शामिल हैं उसमें। तो जाति बोलने में क्या दिक्कत है सर? तो जाति बोलने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जाति बोली कहाँ, उन्होंने पूछा किस तरह से था, उन्होंने कहा था जिसे अपनी जाति का नहीं पता। अबे अनुराग ठाकुर टटपूंजी आदमी, 2 कौड़ी के ट्रोल, पता तो तुझे अपने नाम का नहीं, जो तू अपने नाम के पीछे धुम्मल के बदले ठाकुर लगाता वो घूमता है। उनका जो उपनाम है गांधी, दुनिया जानती है, गांधी नाम ही काफी होता है। और ये गांधी नाम आज से नहीं चला आ रहा, उपनाम सैकड़ों सालों से चला आ रहा है, अंग्रेजों के जमाने के। पता है आपको एक बात बताता हूँ, महात्मा गांधी जी के लिए ना इंग्लैंड से किसी बंदे ने लेटर भेजा, ना उसे नाम पता था पूरा, ना उसे ये पता था कि महात्मा गांधी रहते कहाँ, एड्रेस नहीं पता था। उसने सिर्फ गांधी जी की एक वो चश्मे वाली जो छोटी सी तस्वीर बनी होती है, आपने अक्सर देखी होगी, सिर्फ ऐसा वो चश्मा और वो एक हाथ में इस तरह से लाठी, वो सिर्फ उसने एड्रेस के तौर पे वो लिख के भेज दी थी और यहाँ गांधी जी को वो पत्र डिलीवर हो गया था। ये गांधी के नाम की ताकत है, ये गांधी नाम की ताकत है। जो गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे हमारे, अगर गांधी जी की बात करी जाए, गोलमेज सम्मेलन में बैठना होता था जी, कोट पैंट पहन के बैठोगे, ओवरकोट पहन के बैठोगे, और वो यहाँ से तरफ धोती में गए थे और उसके बावजूद भी उन्हें एंट्री मिली थी, उनके बावजूद भी उनको किसी ने रोका टोका नहीं था। एक प्रोटोकॉल बना रखा था कि नहीं कोर्ट वाले ही एंट्री करेंगे, उन्हें कोर्ट का कोई मतलब नहीं, मैं धोती में जाऊंगा। तो अगर आप जाति की बात करते हो, उनकी जाति पूछ रहे हो, जिनको दुनिया जानती है, जिनके नाम का सहारा लेके आप सुबह शाम नाम जपते हो, माला जपते हो, उनसे। महात्मा गांधी की बात अलग है, राहुल गांधी की बात जी, मैं उपनाम की बात करी, मैंने कहा उपनाम गांधी, तो वही गांधी का उपनाम राहुल गांधी जी के साथ भी जुड़ता है। ठीक है जी, तो आपने वही तो पूछा कि जिसे अपनी जात का पता नहीं, वो जातिवादी जनगणना की बात कर रहे हैं। तो मैंने वही बात बोली कि उन्हें तो अपनी जात का पता है, दुनिया उनकी जात को जानती है। तुम अपनी बात करो, तुम ठाकुर से धुम्मल कैसे, धुम्मल से ठाकुर कैसे हो गए? तुमने ये चेंजेस क्यों आए? तुम्हारा डीएनए कहाँ बदल गया? सबसे बड़ी बात, तुम्हारा डीएनए कहाँ बदला है? तुम पहले अपनी बात बताओ, अपनी सफाइयां दो। तुम धुम्मल से ठाकुर कैसे बन गए? क्या बदलाव हुआ? क्या गड़बड़ हुई तुम्हारे डीएनए में? तुम पहले अपना जवाब दे दो, उसके बाद हम सारी दुनिया हमारे जवाब देने को तैयार है। तो आप चाहते कि नहीं जाति गणना होना? हाँ, मैं चाहता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, सवर्ण हूँ, उसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि जातिगत जनगणना हो, जो पिछड़ी जातियाँ उन्हें ऊपर उठने का मौका मिले। मैं बिल्कुल चाहता हूँ, तभी समाज में इक्वलिटी आएगी, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। ये फलसफों से, बाकी बातों से, हवाई बातों से देश तरक्की कभी नहीं करता। देश की तरक्की में हर एक को योगदान देना पड़ता है, चाहे वो नीची जाति का, चाहे वो ऊंची जाति का, वो छोटा सा एक आदमी हो, चाहे वो एक रोड बनाने वाला कंस्ट्रक्शन मजदूर हो, चाहे वो 2.5 लाख रुपए लेने वाला आर्किटेक्ट हो, दोनों का बराबर का रोल होता है। और अगर जो भ्रष्टाचारी शामिल हो जाते हैं, तो 230 करोड़ रुपए का आर्किटेक्ट था जो हमारे संसद भवन को बनाने में, जिसको दिए गए थे पटेल को, कंसल्टेंसी फीस दी गई थी, उसी की आप कंसल्टेंसी देख लो कि पहली बरसात में छत टपक गई। ये भ्रष्टाचारी होते हैं। और इससे पहले हमारा 1921 का संसद भवन पुराना बना हुआ, कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। आज तक देखो कितने साल हो गए, लगभग 90 साल से ऊपर हो गए, आज तक एक बूंद नहीं टपकी है, एक ईंट नहीं हिली है। और अब ये मोदी जी का विकास सबके सामने आ जाएगा। ऐसा तो लग रहा है सर, आप हिंदू हो के भी हिंदू विरोधी हो रहे हैं। जो हिंदू देखिए जी, उन्हीं के विरोध में बोलते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हो मैं हिंदू हो के हिंदू विरोधी हूँ, लेकिन मैं किन हिंदुओं का विरोधी हूँ? जो ढकोसला करते हैं, जो पाखंड करते हैं, जो आडंबर करते हैं, जो फर्जी हिंदुत्व के नाम पे अपनी रोटियां सेकते हैं, मैं उन हिंदुओं का साफ साफ विरोधी हूँ। मैं साफ कहता हूँ, ठीक है जी, दुनिया मुझे कहती रहे मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं पाराशर नहीं हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरा गोत्र पता है, पाराशर है। पाराशर ऋषि कौन थे? जिनसे सारी की सारी महाभारत जन्म हुई, जिनसे विचित्र वीर्य का जन्म हुआ, जिनसे हमारे अश्वत्थामा का सारा महाभारत पाराशर ऋषि से शुरू हुआ था। तो वहीं उन्होंने धर्म और अधर्म की लड़ाई हमारे खानदान में ही हुई थी। हम उन्हें अपने पूर्वज मानते हैं। हमारे खानदान में दुर्योधन भी था, तो हमारे खानदान में अर्जुन भी था, लेकिन हम अर्जुन को सही ठहराते, हम दुर्योधन को सही नहीं ठहराते। पाराशर ऋषि की संतान है हम। लेकिन इसलिए मैं हमेशा धर्म का विरोध करता हूँ, नकली हिंदुत्व का विरोध करता हूँ। कांवड़ यात्रा शुरू हो रही थी, मैंने पहले दिन से कहा था कि देखना अब ये कांवड़ यात्री किस तरह से उपद्रव मचाएंगे, और सबने दुनिया ने देखा। कहीं चौकी में जाके तोड़फोड़ करी, कहीं उन्होंने बस उलट दी, कहीं स्कूल बस को तोड़फोड़ कर दिया, पुलिस की गाड़ी उलट दी, लोगों को मारा पीटा, गुठलियां फेंक फेंक के पूरा पेट्रोल पंप तोड़ दिया। नकली हिंदू थे। और यहाँ मैंने 50 लोगों से पूछा था, भाई तुम हिंदू कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हो, ये तो बता दो जल किस लिए चढ़ाया जाता है? एक आदमी ने जवाब नहीं दिया, एक आदमी ने जवाब नहीं दे पाया, एक बंदा नहीं जवाब दे पाया। तो मैं ऐसे नकली ढोंगी हिंदू जो है, बीजेपी कमजोर हो रहे हैं। होती रहे, मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल कमजोर हो। हमें नकलीपन नहीं चाहिए, हमें देश की तरक्की चाहिए। अब आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता में, पिछले 10 सालों से उनके विकास कार्य देख लो, कौन सा विकास कार्य टिका है उनका पिछले 10 साल में? पुल उन्होंने जो बनाए वो ढह गए, एयरपोर्ट उन्होंने बनाए वो ढह गए, संसद उन्होंने
उन्होंने बनाया वो टपकने लगा, राम मंदिर उन्होंने बनाया, राम मंदिर की छत टपकने लगी, राम मंदिर में राम पथ बनाया, कर्तव्य पथ बनाया, वो सारे के सारे उनमें 8-8, 10-10 फुट के गड्ढे हो गए। कौन सी एक चीज टिका हुआ है सिर्फ उनके 2 करोड़ के भक्तों के अलावा? वो पहले भी टिके हुए थे, वो आज भी अपनी उसी चीज पे टिके हुए हैं, बस उनके अलावा कुछ नहीं टिका उनका। और वो भी अब धीरे धीरे सरक रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता चल रहा है। जैसे अकबरपुर में थे, जब 700 घर थे, जब तक उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चला, बड़े खुश थे, हाँ बीजेपी बीजेपी बीजेपी। जिस दिन उनके घर जमींदोज हो गए, उस दिन के बाद से अरे कौन सी बीजेपी, कैसी बीजेपी आई उन्हें अकल। तो बाकी लोगों को भी इसी तरह से आई है। पंतनगर में बुलडोजर चलने वाला था, पंतनगर के सारे हम तो बीजेपी वाले थे, हम तो जो योगी मोदी करते थे, योगी मोदी करते थे, हाहाकार मच गया। जब उनका फिर रोक टोक लगी, तब जाके उन्हें भी अकल आई कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बाकी अभी जो घूम रहे हैं ना, अभी जो सपोर्ट करते हुए, जब इनका भी बैंड बजेगा तब इनको भी सबको अकल आएगी। देश सर्वोपरि है, पार्टी सर्वोपरि नहीं है। कांग्रेस गलत करेगी, मैं कांग्रेस का भी विरोध करूंगा। आम आदमी गलत करेगी, मैं उसका भी विरोध करूंगा। टीएमसी गलत करेगी, मैं उसका भी विरोध करूंगा। देश सर्वोपरि है, देश से ऊपर कुछ नहीं है। कोई पार्टी नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, देश नहीं रहा तो हम में से कुछ नहीं बचने वाला। कांग्रेस की बोली बोल रहे हैं सर? अगर ये कांग्रेस की बोली है तो 1000 बार बोलूंगा। अगर मेरी विचारधारा उनको पसंद है या उनको मेरी विचारधारा पसंद है तो मैं 1000 बार बोलूंगा। अगर मैं कहता हूं महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए और ये 4 लोग मेरे साथ खड़े होकर कहते हैं हाँ हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि मेरी बोली बोल रहे हैं। अगर ये बात सही कह रहे हैं तो सही रहेगी ना। मैं सूरज को सूरज कहूंगा तो 4 लोग अगर मेरे समर्थन में खड़े हो जाएंगे तो आप 4 लोगों को ये थोड़ी बोलोगे आप शर्मा जी की बोली बोल रहे हैं। अरे भाई सूरज तो सूरज ही है ना, गलत तो गलत ही है। खुद शर्मा होके भी हिंदू के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल बीजेपी के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बीजेपी का जन्म हुआ 6 अप्रैल 1980 का, और मैं हिंदू उससे भी 9 साल पुराना, 24 दिसंबर 1971 का, मैं उससे भी 9 साल पुराना हिंदू। तो बीजेपी तो मेरे आगे बच्चा है। अच्छा। बीजेपी तो मेरी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, 44 साल की है और मैं 52 साल का हूँ। मैं तो उनसे 9 साल पहले का पैदा हुआ हूँ। वो आगे आज मुझे हिंदुत्व का पाठ पढ़ाएगी। जिस हिंदुत्व का पाठ हमने 5000 साल पहले से सीखा हुआ, पाराशर ऋषि की संतान होने की वजह से हम उस हिंदुत्व का पाठ पढ़ते चले जाएंगे। वेद हम पढ़ते हैं, उपनिषद हम पढ़ते हैं, कुरान हम पढ़ते हैं, सब चीजें हम पढ़ते हैं। जहाँ से जो अच्छी चीज मिलती है हम जगह हर जगह से वो चीज अच्छी जो चीज अच्छी है वो हम पढ़ते हैं। तो ये मैं आज हिंदुत्व का पाठ पढ़ाएगी बीजेपी। मजबूत तो बीजेपी ने कराया है ना। मजबूती किस चीज में लेके आई? हिंदू इससे पहले क्या कमजोर थे बताइए? कहाँ कमजोर थे हिंदू? कोई कमजोर नहीं थे। ये तो इन्होंने लोगों के दिमाग में डाल दिया आप कमजोर हो, हमारे पीछे आ जाओ तो हम तुम्हें मजबूत कर देंगे। और मजबूत ऐसा करा कि मजबूत करने के नाम पे केदारनाथ का सोना खा गए 228 किलो। हमने तुम्हें मजबूत कर दिया है, 228 किलो सोने की बात मत करना। चंदा खा गए राम मंदिर में, हमने तुम्हें मजबूत कर दिया, राम मंदिर चंदे के नाम पे बात मत करना। मध्य प्रदेश की साध्वी जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, 90 लाख रुपए खा के बैठ गई मध्य प्रदेश में वो चंदे के, अब उसकी बात मत करना। तो ऐसे हिंदू मजबूत चाहिए हमें कि तुम चंदा खाते रहो और हम सोचते रहे हम मजबूत हम मजबूत हम मजबूत। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बात है ये तो। ऐसे हिंदुत्व तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं तो दूर से नमस्कार करता हूँ ऐसे हिंदुत्व। आप शर्मा जी है या खान है सर? लोग तो शक करने लगेंगे। शर्मा जी भी कह लो, आप मुझे खान भी कह लो, आप मुझे मसीह भी कह लो, आप मुझे मैसी भी कह लो, आप मुझे सिंह भी कह लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं है। शर्मा कहो, खान कहो, मसीह कहो, सिंह कहो, जैन कहो, बौद्ध कहो, कुछ भी कहो, अम्बेडकरवादी कहो, मैं हर चीज हूँ। क्योंकि इन सब चीजों का सम्मिलित किसमें है? भारतीय में है। तो मैं सबसे पहले अपने आप को भारतीय मानता हूँ। भ्रम फैलाना है लोगों के बीच में आपको। आप भ्रम फैलाता है, अगर इस भ्रम से 4 लोगों की आंखें खुलती है, 1000 बार ये भ्रम फैलाऊंगा, लाख बार ये भ्रम फैलाऊंगा। तो ये बात तो मैं सहमत हूँ। राहुल गांधी जी बहुत मजबूत होकर उभरे हैं और नरेंद्र मोदी जी आप लगातार देखो उनके संसद में बैठे, उनकी शक्ल जो है घुटनों तक लटकी होती है, इतनी लंबी होगी। अब बस थोड़े बहुत दिन की फिर बात है, एक आध अभी किसी आपको स्पीच में उनका फिर से रोना दिख जाएगा, मुझे मारा, मुझे गालियां दी, मुझे ऐसा कहा, मुझे वैसा कहा, जो अभी थोड़े दिन में रोना उनका चालू होता ही होता है।